हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है। ये सेशन कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का है। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 8 से है। मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क है। इससे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने बहुविकल्पी प्रश्न बना के आपके सामने भेज रहा हूं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आप पाठ को अच्छी तरह से कम समय में कम मेहनत से याद कर सकते हैं। बस सेशन को 2-3 बार से देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, आपको ये सेशन पूरा याद हो जाएगा और इस सेशन से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए 2-3 बार सेशन को देखना है और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दें और चैनल को उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों पे पहला प्रश्न आ गया है। मौर्य वंश के पतन के बाद कौन शासक बना? मौर्य वंश के पतन के बाद कौन शासक बना? बृहदर्थ बना या अशोक बना या पुष्यमित्र शुंग बना या वसुदेव बना? प्रश्न नंबर 1, मौर्य वंश के पतन के बाद कौन शासक बना? बृहदर्थ, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव। तो मौर्य शासक बृहदर्थ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इस सेनापति ने बृहदर्थ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। तो मौर्य वंश के पतन के बाद कौन शासक बन रहा? पुष्यमित्र शुंग शासक बन रहा है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया? मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया? शुंग वंश का, नंद वंश का, सातवाहन वंश का या कुषाण वंश का? मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया? शुंग वंश का शासन आया, नंद वंश का शासन आया, सातवाहन वंश का शासन आया या कुषाण वंश का शासन आया? तो अभी पहले प्रश्न में आपको व्याख्या में बताया था, बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन आया, शुंग वंश का शासन आया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, हर प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट हैं, जोड़ के रखे हैं, तो बस आप पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको पाठ पूरा कंठस्थ याद करवा दूंगा बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, उसी की हत्या किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब आप समझ गए होंगे, बिंदुसार था नहीं, कुणाल था नहीं, दशरथ था नहीं, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न नंबर 4, देवभूति था या वासुदेव था या नारायण थे या सुशर्मन थे? प्रश्न नंबर 4, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति, वसुदेव, नारायण या सुशर्मन? प्रश्न नंबर 4, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। जैसे इसने अपने शासक की हत्या कर सत्ता हत्याई, वैसे इसके अंतिम वंश की हत्या की गई
और शासन कर्ण वंश के शासन में हाथों में चला गया। तो प्रश्न नंबर 5, शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आया? शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आया? ये भाई कर्ण वैसा है, ये टाइप में आ नहीं रहा था। कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या पहलो वंश। तो कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, पहलो वंश। तो कर्ण वंश में कर्ण वैसा रहेगा भाई, कर्ण ऐसा रहेगा। अब प्रश्न को देखें, शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो शुंग वंश के बाद देवहूति की हत्या कर दी जाती है और कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, कर्ण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई? ये पहले एक सीरियल चलता था, एक दूसरे को अपने राजा को मारकर सत्या हत्या लेते थे और बाद में उनके वंशज जब राजा बनते थे तो आखिरी वंशज को उनका सेनापति मारकर सत्ता हत्या लेता था। ऐसा एक एक क्रम 3-4 वंशों तक चला है। उसके अंतिम शासक मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ, कर्ण वंश के अंतिम शासक देवहूति, ऐसा कर करके ये चलता रहता है। चलिए बताने का प्रयास करें भाई। कर्ण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 6, तो कर्ण वंश के, ये कर्ण वंश जो है, कर्ण वंश ऐसा रहेगा, बार बार आपको बता रहा हूँ, कर्ण ऐसा रहे, कर्ण वंश, क्योंकि वो टाइपिंग में बहुत कोशिश किया, मिस्टेक ही आ रहा था। तो कर्ण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई? तो सिमुक द्वारा की गई, या विभूति द्वारा की गई, या वसुदेव द्वारा की गई, या कनिष्क द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 6, कर्ण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी सिमुक द्वारा, सातवाहन शासक सिमुक द्वारा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाएं, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक थे, वसुदेव थे, देवभूमि थे, या सुशर्मन थे? प्रश्न नंबर 7, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, वसुदेव, देवभूमि, सुशर्मन? तो सात वंश का संस्थापक थे सिमुक। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस वंश के शासक की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी? किस वंश के शासक की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी? तो सातवाहन वंश के वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी, या शुंग वंश की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी, या कुषाण वंश की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी, या पहला वंश की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी? प्रश्न नंबर 8, किस वंश के शासक की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी? सातवाहन, शुंग वंश, कुषाण वंश, पहले वंश? तो प्रश्न नंबर 8, सातवाहन वंश के शासक की वंशावली उसके माँ के नाम से चलती थी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9,
कारले का चैत किस वंश के शासकों ने बनवाया था? कारले का चैत किस वंश के शासकों ने बनवाया था? शुंग वंश के शासनकाल में बना या कर्ण वंश के शासकों ने बनवाया है? कर्ण वंश, बार बार आपको बता रहा हूँ, कर्ण वंश यहाँ आए ऐसा लिखना है। या सातवाहन वंश के शासनकाल में बना या कुषाण वंश के शासनकाल में बना? कारले का चैत किस वंश के शासकों ने बनवाया था? शुंग वंश के शासनकाल में, कर्ण वंश के शासनकाल में, सातवाहन वंश के शासनकाल में या कुषाण वंश के शासनकाल में? तो कारले का चैत बनाया गया था सातवाहन वंश के शासनकाल में। सातवाहन वंश के शासनकाल में कारले का चैत बनाया गया था। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, मौर्यों के स्थान पर पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी राजवंश कौन से आए? जब उत्तर भारत में मौर्य शासन कर रहे थे तो पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन से विदेशी राजवंश आए थे, ये आपको बताना है। मौर्यों, जब इधर मौर्यों का शासन चल रहा था, मौर्यों के शासन के समय उसके बाद कौन से विदेशी शासन करने आए भारत में? तो प्रश्न नंबर, मौर्यों के स्थान पर पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी राजवंश कौन से आए थे? यूनानी आए, शक आए, पहलव आए या कुषाण आए? प्रश्न नंबर 10, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो ये सीरियल्स या उपयुक्त सभी, तो हम आपको बता देते हैं। मौर्यों के स्थान पर पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी, शक, पहलव, कुषाण सभी आए। तो आपका उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सबसे अधिक हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ, इसका उपनाम क्या है? सबसे अधिक प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे अधिक प्रसिद्ध या सबसे अधिक मशहूर या सबसे अधिक योद्धा, जो भी आप समझें, विचार नहीं। सबसे अधिक योग ही लिखें। सबसे अधिक योग हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ, इसका उपनाम क्या है? सबसे अधिक योगी हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ, इसका उपनाम क्या है? तो मिलिंद था इसका उपनाम, या रुद्रदामन था, या कुषाण था, या गौतमी पुत्र सातकर्णी थे? तो मिनांडर का उपनाम क्या था? मिनांडर का उपनाम था मिलिंद। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ भी है, मिलिंद था। मिनांडर का उपनाम मिलिंद था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, यूनानी शासक मिनांडर की राजधानी क्या थी? यूनानी शासक मिनांडर की राजधानी क्या थी? साकल थी, या सियालकोट, या पंजाब, या उपयुक्त तीनों? तो यहाँ पे आप समझ लें, पंजाब प्रदेश था। पंजाब प्रदेश के साकल में इसकी राजधानी थी। साकल को सियालकोट भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। यूनानी शासक मिनांडर की राजधानी तो साकल थी, साकल, सियालकोट या पंजाब, तीनों एक ही बात है। तो आपका उत्तर सही होगा उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, यूनानियों के बाद शक भारत आए, शक शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था। यूनानियों के बाद शक भारत में आए, शक शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था। रुद्रदामन थे या कुषाण थे या मिलिंद थे या मिनांडर थे। प्रश्न नंबर 13, यूनानियों के बाद शक भारत आए, शक शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था। तो मिलिंद और मिनांडर तो एक ही बात हो गया भाई, मिलिंद और मिनांडर तो एक ही बात हो गया है। कुषाण वंश अलग हो गया, ये अलग कुषाण वंश है। अब यहाँ पूछा जा रहा कौन शक शासक सबसे विख्यात शासक था, तो वो थे रुद्रदामन। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, शक शासकों के बाद कौन सा शासक भारत में आए। शक शासकों के बाद कौन से शासक भारत में आए। मौर्य आए क्या, हिंद यूनानी आए, पहलव आए या कुषाण आए। तो शक शासकों के बाद भारत में कौन शासक आए। तो शक शासकों के बाद भाई हिंद यूनानी तो पहले आ गए हैं, मौर्य पहले ही हैं, कुषाण बाद में आए हैं। तो कौन आया शक शासकों के बाद, शक शासकों के बाद पहलो शासक आए। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, पहलव के बाद कुषाण आए, पहलव के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन हुआ। पहलव के बाद कुषाण आए, कुषाण शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन हुआ। कुजुल कडफिसस या हुइस्क या बिम कडफिसस या कनिष्क। तो पहलों के बाद कुषाण आए, कुषाण शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन हुआ। तो सबसे विख्यात शासक हुए थे कनिष्क। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, कनिष्क के राज चिकित्सक का नाम बताएं। कनिष्क के राज चिकित्सक का नाम बताएं भाई। वसुमित्र थे या चरक थे या सुघोष थे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कनिष्क के राज चिकित्सक का नाम बताएं। तो वसुमित्र चौथी बहुसंगीत की अध्यक्षता करता है, अश्वघोष उपाध्यक्षता करता है। अब क्या बचा, चरक। यही चरक कनिष्क का राज चिकित्सक था। कनिष्क का राज चिकित्सक का नाम चरक था। इसने अपनी पुस्तक चरक संहिता में करीब 600 से ज़्यादा औषधियों का वर्णन किया है। 600 से ज़्यादा औषधियों का वर्णन चरक संहिता में किया है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, कनिष्क के राजवैद्य चरक की पुस्तक का नाम लिखें। कनिष्क के राजवैद्य चरक की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक का नाम है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है। अब एक पुस्तक बताया है चरक संहिता। तो प्रश्न नंबर 17 चरक संहिता।
कनिष्क के राजवैद्य चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। प्रश्न नंबर 18, सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किस शासक ने चलाया? सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किस शासक ने चलाया? हुइस्क ने चलाया, या कनिष्क ने चलाया, या भीम कडफिसस ने, या कुजुल कडफिसस ने? भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किस शासक ने चलाया था? हुइस्क ने, कनिष्क ने, भीम कडफिसस ने, कुजुल कडफिसस ने? तो भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का चलाने वाले थे भीम कडफिसस ने, भीम कडफिसस। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? प्रश्न नंबर 19, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? ये हिंद यूनानियों ने चलाया, या शकों ने चलाया, या पहलवों ने चलाया, या कुषाणों ने चलाया? प्रश्न नंबर 19, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? तो ये चलाए थे कुषाण वंश के शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था, कुषाण वंश ने चलाया था। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, किस शासक के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई? किस शासक के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई? अजातशत्रु के समय, या कालाशोक के समय, या अशोक के समय, या कनिष्क के समय? प्रश्न नंबर 20, किस शासक के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई? अजातशत्रु के समय, कालाशोक के समय, अशोक के समय, या कनिष्क के समय? प्रश्न नंबर 20, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई है वो कनिष्क के समय हुई है। इसी में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया है, कनिष्क के ही समय हीनयान और महायान में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में? किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान? तो कनिष्क के समय बट गया, या अजातशत्रु के समय बट गया, या कालाशोक के शासन काल में बट गया, या अशोक के शासन काल में बट गया? प्रश्न नंबर 21, किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया? तो बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ये समय राजा कौन थे? कनिष्क थे। तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था कनिष्क के समय। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, किस वंश के शासकों ने सोने का सिक्का चलाया? किस वंश के शासकों ने सोने का सिक्का चलाया? शकों ने चलाया था, या पहलवों ने चलाया था, या यूनानियों ने चलाया था, या कुषाणों ने चलाया था? किस वंश के शासकों ने सोने का सिक्का चलाया? तो सोने का सिक्का चलाने वाले थे कुषाण वंश के शासकों ने। प्रश्न 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए?
किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन वंश के शासकों ने, या कुषाण वंश के शासकों ने, या शक शासकों ने, या हिंद यूनानी शासकों ने? किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, शक शासकों ने, या हिंद यूनानी शासकों ने? तो किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर, ये आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास से आ गया है। इसमें सारे प्रश्नों को ना लेकर 3-4 प्रश्न छोड़ दिए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो उसको हम बाद में करवा देंगे, और नहीं तो जितना क्वेश्चन बहुविकल्पी में दे दिया हूँ वही पर्याप्त है। वो आप पर निर्भर है, कमेंट करके बताएंगे। करीब 4 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, अगर कमेंट करके बताएंगे कि वो चारों क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो एक छोटा सा सेशन या किसी दूसरे पार्ट के सेशन के साथ उन 4 क्वेश्चनों को ही करवा दूंगा। तो अभी अभ्यास, आपकी पाठ्य पुस्तक से अभ्यास में जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप देखिए भाई। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न यही दिया गया है। बहुविकल्पी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बोला हूँ कि कुछ प्रश्न अभ्यास की, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसमें से 4 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताएंगे, हम उसका भी उत्तर आपको दे देंगे। क्योंकि अभी इसमें नहीं दिया, क्योंकि पूरे पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न हम आपके सामने भेज रहे हैं। पर साथ में आप लोग ये ध्यान दें कि जो आपके रिलेशन में हों, दोस्त हों, सगे संबंधी हो, जो पढ़ रहे हों, क्लास फेलो हों, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, सबके लिए लाभदायक है। तो उनके पास सेशन को शेयर करें, उनको समझाने का प्रयास करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे उनको अच्छी जानकारी मिलेगी। संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का कोर्स करवाया जाएगा, बाद में कक्षा 11-12, और उसके बाद कंपटीशन का भी इसी पे तैयारी करवाई जाएगी। कंपटीशन की भी तैयारी इसी चैनल पर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो भी देखें 2-3 बार, वो भी नोटबुक में बना लें, लाभदायक रहेगा। तो प्रश्न नंबर 1, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। समझ गए उत्तर। दूसरा, कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम तय, भाई कई बार बता दिया हूँ, कर्ण वंश ऐसा रहेगा। कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम बताएं। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम सुशर्मा था। सुशर्मा था। कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम सुशर्मा था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सिमुक किस वंश का शासक था? सिमुक किस वंश का शासक था? तो सिमुक सातवाहन वंश का शासक था। सिमुक सातवाहन वंश का शासक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? तो सातवाहन कालीन वैदिक धर्म को मानते थे। उत्तर हो गया। सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है सातवाहन कालीन वैदिक धर्म को मानते थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सही के कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 9, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। कारले का चैत मंडप कुषाणों ने बनवाया? नहीं, सातवाहनों ने बनवाया। कारले का चैत मंडप कुषाण ने बनवाया? नहीं, सातवाहन ने बनवाया। गलत हो गया। मिनांडर शक शासक था। हाँ सही है, मिनांडर शक शासक था। शक शासक नहीं, मिनांडर हिंद यूनानी शासक था। ये भी गलत है।
ये गलत है। मिनांडर हिंद यूनानी शासक था, शक शासक नहीं था। फिर तीसरा देखें, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, सही है। मथुरा एवं कंधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे, ये भी सही है। तो इसमें ए बी दोनों गलत हैं। ए भी गलत है। कार्ले का चैत मंडप कुषाणों ने नहीं, सातवाहनों ने बनाया, ये गलत है। मिनांडर शक शासक नहीं, हिंद यूनानी शासक था, शक शासक थे रुद्रदामन। तो बी भी गलत है। तो ए बी दोनों गलत है, सी डी दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सातवाहन वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। वैदिक धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। आगे बढ़ते हैं। कर्ण वंश के संस्थापक, कर्ण ऐसा रहेगा भाई, कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव थे। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव थे। अगला देखें, शक शासकों में सबसे विख्यात शासक, शक शासक पूछ रहा तो मिनांडर था। मिनांडर था। अब इसका यहाँ पे भी देख लें। ए में वैदिक धर्म भरा जाएगा, 2 में शक संवत भरा जाएगा, बी में, सी में वसुदेव भरा जाएगा, डी में रुद्रदामन भरा जाएगा। यहाँ भी लिख दिया हूँ। प्रश्न को रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन लिखेंगे और बाद में लाल पेन से ये चारों में भर देंगे। पहले में वैदिक धर्म, दूसरे में शक संवत, तीसरे में वसुदेव, चौथे में रुद्रदामन। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 का सेशन, कक्षा 6 का पाठ 8 का सेशन समाप्त हुआ। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा 6 वाले पाठ 8 को अच्छी तरह समझ जाएंगे। 2-3 बार सेशन को देखेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो 4 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो उन चारों का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलिए भाई, इस पर कम से कम सब्सक्राइबर आप लोग जितने लोग जुड़े हो, एक भी बढ़वाओगे तब भी बढ़ जाएगा। तो इस पर सब्सक्राइबर बढ़वाएं ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकें। चलिए हम इसी के साथ अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।